करूँगा क्या, क्योंकि मेरे जितने प्यारे मित्र थे सबको तुमने समाप्त कर दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान को मारने के लिए आता है और भगवान के हाथों दंत वक्त भी मारा जाता है। उसी के साथ में उसका भाई विदुरथ आता है, वह भी मारा जाता है। इस तरह से जितने भी दुराचारी और अधार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे सब भगवान के द्वारा मार दिए जाते हैं। इस तरह से भगवान ने अनेक लीलाएं की। अब कोई विशेष लीला तुम्हें सुनने की इच्छा हो परीक्षित, तो तुम कह सकते हो। तो परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि भगवान को लोग दीन बंधु कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं। ऐसा कोई चरित्र आपने अभी तक नहीं सुझाया, नहीं बताया। कृपा करके कुछ ऐसी कथा सुनाएं कि उनकी दीन बंधुता दिखाई पड़े, मैं सुनना चाहता हूं। अब परीक्षित जी एक अद्वितीय कथा में प्रवेश करते हैं सुखदेव जी के माध्यम से। कहते हैं कि परीक्षित भगवान के एक मित्र हुए, बड़े ही जितेंद्रिय ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मविद्ता। मैं तुमको उनकी कथा सुनाता हूं। तब लेकर के कथा में जाते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। परीक्षित कृष्ण के एक सखा हुए। पूरी भागवत में इन सखा का भी नाम नहीं लिया गया है। दूसरे साहित्य में उनका नाम बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया है। और कुछ लोग तो नाम ही पूछने में परेशान रहते हैं कि उनके पिता का क्या नाम था, उनके दादा का क्या नाम था, दशरथ की बिटिया का क्या नाम था। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिले हमें वो शिक्षा लेनी चाहिए, नाम में क्या रखा है। इसलिए इतने बड़े ग्रंथ में, इतनी बड़ी संहिता में सुदामा जी का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उनके गुणों पर चर्चा करते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। कृष्ण के कोई सखा थे। कैसे थे? ब्राह्मणों, ब्राह्मण थे, लेकिन मात्र जाति से ब्राह्मण नहीं थे कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष है, लेकिन किसी भी ब्रह्म कर्म में लीन नहीं है। बड़े बड़े ब्राह्मण सभाओं को लोग संबोधित करते हैं, भाग लेते हैं और ब्राह्मण शिरोमणि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी गायत्री मंत्र का जप नहीं करते। तो परीक्षित जी को बता रहे हैं सुखदेव जी कि वो ऐसे ब्राह्मण नहीं है। इन लोगों को दिखाएं कि हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ पहनते हैं, भले जनेऊ का पालन न करते हैं। ब्रह्मवित्तमः, उनकी जो वृत्ति है वह ब्रह्म की राह में उत्तम है। ब्रह्मविद्ता, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तम तीन प्रकार के हैं, वह उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है। इसके बावजूद भी किसी भी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं है। विरक्त है। इंद्रियार्थेषु, किसी भी इंद्रियों के वशीभूत नहीं है। कुछ लोग विरक्त होने के बावजूद भी किसी एक इंद्रिय के वशीभूत रहते हैं। त्याग का भाव तो है, संग्रह की वृत्ति नहीं है, लेकिन वस्त्र अच्छा चाहिए। वस्त्र अच्छा चाहिए का मतलब यह है कि हमारे इंद्रियों में जो त्वचा है वह अच्छा वस्त्र चाहती है, अथवा जो हमारी आंख है वह अपने ऊपर अच्छा वस्त्र दिखाना चाहती है। तो यह भी विरक्ति नहीं है। हर इंद्रियों से जो अनासक्त हो, किसी भी इंद्रियों में कोई कामना न हो, इस तरह से वह विरक्त इंद्रियार्थेषु, सभी इंद्रियों से विरक्त है। और झूठ मूठ के त्यागी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे विरक्त हैं कि उनके पास है ही नहीं है। जब उनके पास कोई सामग्री है नहीं तो विरक्त बने हैं, लेकिन अंदर अंदर कामना है, मिल जाए तो मजा आ जाए।
अंदर से चाहते हैं कि सारा धन मिले, बढ़िया सा गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, कपड़ा हो, लेकिन है नहीं तो कहते हैं कि धन में कुछ नहीं रखा है, सब तो माया है। इस तरह की भी नहीं है उनकी स्वभाव। उनकी भावनाएं कैसी हैं? प्रशांतात्मा, शांत ही नहीं है, प्रशांत है आत्मा से। उनकी आत्मा में किसी भी प्रकार की कोई कामना है ही नहीं। जितेंद्रिय, और वह जितेंद्रिय भी हैं। ऐसे हैं भगवान कृष्ण के कोई सखा। उनकी पत्नी के लिए क्या कहते हैं कि उनकी पत्नी है दरिद्रासीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। लेकिन जो उनकी पत्नी है उनके लिए कह रहे हैं कि दरिद्रा, उनका स्वभाव दरिद्र वाला है। और दरिद्र का मतलब को वा दरिद्रो ही विषाद तृष्णा। दरिद्र वो है जिसकी तृष्णा बड़ी है। भगवान ने सब कुछ दिया है फिर भी कुछ पाने की चाह बची है तो वही दरिद्र है, जिसकी भूख बड़ी है। एक संत जी जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक कौड़ी मिली, तो उन्होंने उठा लिया और अपनी झोली में रख ली। शिष्यों ने कहा कि आज तक आपको कभी धन के पीछे लोलुप देखा नहीं, आज आपने इस कौड़ी को क्यों उठा लिया? बोले यहां पड़ा पड़ा व्यर्थ होगा, पता नहीं कोई आएगा लेके जाएगा और मैं तो उसको दूंगा, मेरी नजर में जो बहुत बड़ा दरिद्र होगा। और आगे बढ़ ही रहे थे कि एक राजा की सवारी आती हुई मिली। लोगों ने कहा कि हटो हटो, राजा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजा कहाँ जा रहे हैं? बोले कि दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने वाले हैं। बोले अच्छा, तब तो मैं राजा से मिल के ही जाऊंगा। जिद पर अड़ गए, संत स्वभाव के थे तो किसी ने बहुत ज्यादा जबरदस्ती उनके साथ में नहीं किया। और राजा आए तो पता चला कि मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं। तो राजा आकर के प्रणाम किया, बोला कि महात्मा हमें आशीर्वाद दें, हम दूसरी राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, विजय श्री के साथ में लौट कर आए। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद तो तुम्हें हम बाद में देंगे, लेकिन तुम पहले अपना हाथ हमारे सामने फैलाओ। बोले क्यों? बोले फैलाओ तो सही। जब राजा ने हाथ फैलाया तो उन्होंने वो कौड़ी झोली से निकाल करके उनके हाथ पर रख दी। बोले जाओ, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है? बोले तुम एक राज्य के राजा हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दूसरे राज्य को अपने राज्य में क्यों मिलाना चाहते हो? असंतुष्टि है तुम्हारे अंदर, इसलिए जिसके पास असंतोष है वही सबसे बड़ा दरिद्र है। तो सुदामा जी तो नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के मन में रहता है कि अगर व्यवस्थाएं रहें तो अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि उनके मन में कामना जीवित है, इसलिए दरिद्रा सीध मानस। एक दिन किसी संत महात्मा के मुंह से सुनती हैं कि इस समय द्वारिका के जो राजा हैं, द्वारिकाधीश, वह तो सुदामा के परम सखा हैं, बचपन के मित्र हैं। इस बात को जब सुशीला ने सुना तो अपने पति से कहती हैं कि प्रभु मैंने सुना कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे तुम्हें कैसे पता चल गया? बोले ये बात आपने आज तक मुझे नहीं बताया। सोचिए कि आजकल किसी के साथ में गलती से फोटो खींच जाए तो कितना लोग प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन इतने बड़े राजाधिराज जो कि उनके बचपन के सखा हैं, सहपाठी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया। आज मुस्कुरा रहे कि हाँ, हम लोगों ने साथ में ही शिक्षा ग्रहण किया था, एक ही गुरुकुल में हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। तो सुशीला कहती हैं कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य
भगवान सात्तर सभ। मैंने सुना है कि आपके जो मित्र हैं साक्षात श्रिय पते, लक्ष्मी की उनके ऊपर बड़ी कृपा है, वह तो लक्ष्मी के पति हैं। ब्राह्मण्यस्य, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, ब्राह्मणों की ऊपर उनकी बड़ी कृपा रहती है। इसलिए आपका मन कभी होता नहीं है कि उनसे मिले, उनका दर्शन करें। तो सुदामा जी कहते हैं कि आज तूने मेरे मन की बात कह दी। ये भाव तो मेरे मन में बहुत दिन से था, लेकिन मैं सोच रहा था कि उनसे कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं। लेकिन आज तू भी जब ये चर्चा कर रही है तो अब मेरे मन में भी उतावलापन आ रहा है कि मैं उनसे कितनी जल्दी मिलूं। तो सुशीला कहती है कि अगर आप वहां पर जाएंगे तो ब्राह्मणों के भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण वह तुम्हें इतना धन देंगे कि हमारी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान कहती है अरे बावरी तो पागल है, मैं अपने बचपन के सखा से मिलने जाऊंगा तो उनसे धन कमाने के भाव से जाऊंगा। अगर इस तरह से तू मुझे जाने को कहेगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। तब तो सुशीला समझ जाती है कि ये सिद्धांत के बड़े पक्के हैं और अगर इस बात पर मैं दबाव दूंगी तो ये कभी नहीं जाने वाले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसलिए बता रहे थे वो ब्राह्मणों के भक्त हैं, उनका तो दान देना स्वभाव ही है, लेकिन मैं ऐसा चाहती नहीं हूं कि आप दान लेने के भाव से आए, बल्कि वो आपके सखा हैं तो कम से कम आप एक बार मिलने तो जाएं। बोले हाँ, इस तरह से अगर कहेगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। लेकिन बावरी, क्या मैं मित्र से इतने दिन बाद मिलने जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा? सुशीला कहती है कि स्वामी जी आप तनिक इंतजार करिए, मैं आपके जाने का और कुछ लेकर के जाने का पूरा इंतजाम करके आती हूँ। और तुरंत शीघ्रता से वह अपने आसपास के घरों में जाती हूँ और 4 जगह से 4 मुट्ठी अलग अलग चावल लेकर के आती हूँ। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से मांग करके लाती हूँ। तो घर में ऐसा कोई कपड़ा भी नहीं है कि उसमें बांध ले ठीक से, तो फटे पुराने कपड़े को ही कई तह में मोड़ कर फिर उसमें बांध करके देती हैं। ये भेंट आप अपने मित्र को ले जाकर के दें। सुदामा जी भी सोचते हैं कि इससे ज्यादा हम लेकर के जा भी क्या सकते हैं, तो वह ले लेते हैं और निकलने लगते हैं। तो सुशीला कहती हैं कि जब आप उनसे मिलें और ये भेंट उन्हें दें तो मेरा एक संदेश भी उन्हें दे देना। बोले हाँ हाँ बता दे क्या कहना है। तो सुशीला कहती है कि उनसे कहना कि 1 मास गई पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोह। यही संदेश तुम अपने मित्र को देना कि तुम्हारी भाभी ने यही संदेश भेजा है कि प्रभु वैसे तो महीने में दोनों पक्ष के 2 एकादशी ही आते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है मेरे यहाँ कि मेरे यहाँ रोज एकादशी का व्रत चल रहा है। बच्चे जब भोजन मांगते हैं तो यही कह करके सांत्वना देना पड़ता है कि आज एकादशी का व्रत है। प्रसन्नता में है भगवान के दर्शन के लिए, क्योंकि उनके लिए तो सबसे बड़ा लाभ यही है। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। बोले ठीक है मैं बता दूंगा। और निकल पड़ते हैं द्वारिकापुरी के लिए और चले जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि कितना दूर होगा यहाँ से।
कैसे पहुंचूंगा, वह मुझे पहचानेगा कि नहीं, मेरा नाम उसे याद होगा कि नहीं। सोचते सोचते चले जा रहे हैं कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाओ कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाओ कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाओ कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाओ कान्हा पायल मोरी बाजे। झपट चलूं तो मोरी, झपट चलूं तो मोरी, नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आओ कान्हा लाज मोहि लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहि लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहि लागे, सखी संग आओ कान्हा लाज मोहि लागे। अकेली आओ तो कान्हा, अकेली आओ तो कान्हा, अकेली भूल जाऊं नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर
द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का भी कहना है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। अगर तू मेरी राह में मुझे पाने के लिए एक कदम चलता है तो मैं अपने तरफ से 60 कदम और आगे आ जाता हूँ। चलते चलते जब थक करके सुदामा जी एक वृक्ष की छांव में विश्राम किए तो मैं नींद आ गई। तो सोते हुए सुदामा जी को भगवान ने अपनी कृपा से उठा करके सीधा द्वारिका के बगीचे में उन्हें सुला दिया। अब जब उनकी नींद खुली तो वो सोच रहे भैया मैं कहाँ चला आया, क्योंकि मैं सोया था तो स्थान कोई और था, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर सोचते हैं कि हो सकता है कि थका हुआ था, मेरे चित्त वृत्ति में ही कोई दिक्कत हो। तो पास में एक व्यक्ति से पूछते हैं भैया मैं द्वारिका जाना चाहता था, कौन सा रास्ता द्वारिका को जाएगा? तो वो व्यक्ति हंसने लगता है कि मेरे बाबा पागल तो नहीं हो, द्वारिका में ही खड़े होकर के द्वारिका की राह पूछ रहे हो। अंदर से प्रसन्न भी होते हैं और आश्चर्यचकित भी होते हैं कि मैं द्वारिका में ही हूँ। तब तो भैया एक बात और बता देते, यहाँ पर मेरा कन्हैया कहाँ पर मिलेगा? बोले किस नाम का? तो भैया यहाँ पर कोई नहीं है। बोले अच्छा ये तो हम लोग वहाँ गुरुकुल में उसे प्यार से कन्हैया कह करके बुलाते थे, उसका नाम तो है कृष्णचंद्र। बोले अरे कैसी नाम ले रहे हैं आप? आपको मालूम है वो यहाँ के राजा धीराज हैं, उनके नाम लेने से पहले कितनी बार लोग सोचते हैं, कितने संबोधन और विशेषण लगाना पड़ता है। आपने सीधे सीधे ये कैसी अनाप शनाप बात बोलते जा रहे हैं? अनंत स्त्री विभूति समलंकृत महाराजा धीराज, कितने उनके नाम के पहले संबोधन विशेषण लगाए जाते हैं, आप सीधे सीधे कह दिए। घबरा गए सुदामा जी कि क्या वास्तव में उसका नाम आजकल इतना बड़ा हो गया है? तो अब तो तू समझ ही गया है, उन्हीं के पास न जाना था। बोले बाबा ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब उन्हीं का तो है। ये जो बड़े बड़े महल प्रसाद दिखाई दे रहे हैं उसमें जो सबसे दिव्य महल तुम्हें दिखाई देगा उसी में हमारे प्रभु विराजते हैं। अंदर से डरे सहमे से सुदामा जी जब जाते हैं तो एक सबसे तेजोमय शिखर देखते हैं तो सीधे उस पुरी में घुस जाते हैं। वो रुक्मिणी जी का कक्ष है, ऐसा भागवत में है। तो वह सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन नरोत्तम दास जी के शब्दों में हम लोग देखेंगे तो कहते हैं कि वह पहले द्वार पर आते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि जाकर के श्री कृष्णचंद्र को यह सूचना दे दें आप कि उनके बचपन का सखा, उनके बचपन का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल भी देख करके अचंभित होता है कि वर्षों से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े विभूतियों को आते हुए मैंने देखा है, लेकिन आज इन विभूति को देख करके आश्चर्य हो रहा है कि भगवान के ऐसे भी सखा हो सकते हैं। लेकिन है ब्राह्मण,
हमारे भगवान ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं ही और ये बता रहे हैं कि हम उनके सखा हैं, तो सूचना देने में मुझे क्या समस्या है। और जा करके वह भगवान के पास में द्वारपाल खड़ा हो जाता है और बताता है कि प्रभु एक विभूति यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनको देख करके मैं कभी स्वप्न में भी ऐसा कल्पना नहीं कर सकता था कि आपके मित्र ऐसे भी होंगे। वो आपको अपना मित्र बताते हैं। भगवान भी उत्साहित हो जाते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा मित्र आ गया, क्या बताया उसने। तो द्वारपाल बता रहा है भगवान से, किसी सुपदान जगातन में प्रभु जान को आही बसे के ही जामा, धोती फटी सीलती दुपटी हर पाया उपान की नहीं शाम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसा वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल के मुख से निकला सुदामा, तुरंत भगवान वहां से दौड़ते हुए, आज भगवान भी अपने पांव में पादुका धारण नहीं किए, उनके वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, न तो किसी से कुछ पूछ रहे हैं न तो बता रहे हैं, इतने उत्सुकता और व्याकुलता से दौड़े भागे चली जा रहे हैं। सब लोग वहां पर उपस्थित हुए भगवान की गतिविधि देख करके सोच रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्मादिक देवताओं को भी मैंने सर झुकाते हुए देखा है, आज ऐसी कौन सी विभूति आ गई है जिसके लिए भगवान अस्त व्यस्त अवस्था में ही भागते चले जा रहे हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में वह कोई दिव्य विभूति ही है जिसके लिए प्रभु इतने व्याकुलता से भाग रहे हैं। भागते हुए जब जाते हैं और द्वार पर खड़े हुए अपने मित्र को देखते हैं, उनके आंखों से आंसू के फुहारे निकल रहे हैं, झर 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 आंखों से अश्रुपात हो रहा है। सुदामा भी देखते हैं कि इतने दिनों के बाद भी मेरा मित्र मुझे भूला नहीं, और दौड़ता हुआ भागता हुआ स्वयं आया। चाहता तो किसी दूत से द्वारपाल से बुलवा सकता था, लेकिन स्वयं लेने आया है। भगवान के उस प्रेम में सराबोर होकर के सुदामा जी भी रो रहे हैं। भगवान तुरंत अपने गले से लिपटा लिए और दोनों लोगों का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ भी बोल न सके। और फिर उनके हाथ पकड़ करके बड़े ही प्यार से धीरे धीरे अंतःपुर में भगवान लेकर के आए और अपने सिंहासन पर बिठा दिए। सिंहासन पर बैठा करके अपने पीतांबर से ही उनके पांव के धूल को झाड़ रहे हैं। और ये दृश्य देख करके वहां सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये है वो विभूति जिसके लिए भगवान भागे भागे अस्त व्यस्त अवस्था में ही चले गए। न तो उन्हें अपने कपड़ों का ख्याल रहा, न तो पादुका का ख्याल रहा। अलंकार भी उनके इधर उधर उछल कूद रहे थे, लेकिन भगवान ने किसी को भी ध्यान में न रखा, सीधे भागते चले गए। कितना सौभाग्यशाली है ये विभूति जिसके लिए भगवान इतने पागल बने चले गए। यही सब सोच विचार चल रहा था रुक्मिणी जी के मन में। उनके भावों को भगवान तुरंत समझ गए और आदेश दिए कि रुक्मिणी जाकर के एक परात में जल लेकर के आओ, हम अपने मित्र का
पाद प्रक्षालन करेंगे। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये हमारे परम सखा है, परम तेजस्वी है, ब्राह्मण शिरोमणि है। इसलिए इनके पाद सेवन का बड़ा फल है। तुरंत जाओ। रुक्मिणी जी को लगा कि आज तक इन्होंने ऐसा आदेश कभी नहीं लिया था, उन्होंने भी देर नहीं किया और तुरंत गई। और भगवान पैरों की धूल को साफ करते करते जब तलवों पर पहुंचते हैं और तलवों को देखते हैं जिसमें बहुत सारे कांटे चुभे हुए हैं, खून भी निकल रहा है। अब पैदल चलते चलते उनमें फफोले पड़ गए हैं, कोई कोई फफोले फूट गए हैं और उसमें भी धूल मिट्टी के कण लगे हुए हैं। अब जैसे ही वहां पर हाथ लगा करके साफ करने का प्रयास करते हैं, सुदामा जी चौंक पड़ते हैं दर्द से, पीड़ा से। और उस पीड़ा और वेदना को भगवान ने स्वयं ऐसा अनुभव किया कि उनके आंखों से पुनः अश्रुपात हो रहा है कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पद कंटक जाल लगे पुन जो हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन को देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। उनके आंखों से इतने अश्रुपात हुए कि उनके अश्रुधारा से उनके पाद प्रक्षालित हो गए, पूरे पांव भगवान ने अपने आंसुओं से धो डाला। भगवान उनकी ये दशा देख करके रोने लगे और सुदामा जी सकुचा रहे हैं, सिमट रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें सिंहासन पर बिठा दिए हैं। क्योंकि अभी तक जब भिक्षा मांगने के लिए भी वह जाते थे कोई सीधे मुंह उन्हें भीख भी नहीं देता था, और आज सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। कौड़ी कौड़ी को मोहताज थे जो आज वही साक्षात लक्ष्मीपति उनके चरण को धो रहे हैं। भगवान ने सोचा कि शुरू से ही मेरा मित्र बड़ा संकोची स्वभाव का था, इसलिए यहां पर ये अपने मन की बात नहीं कह पाएगा, तो अपने कक्ष में लेकर के जाते हैं जहां पर भगवान रुक्मिणी जी के साथ में विश्राम करते हैं। हस्तदंत से निर्मित हाथी के दांत से बने उस दिव्य पलंग पर जहां पर दूध के झाग जैसे शुभ्र और धवल बिस्तर, उसी पर भगवान को लेकर भगवान सुदामा जी को ले जाकर के बिठाते हैं और दिव्य उनके स्नान की व्यवस्था करते हैं। सुंदर सुंदर पकवान खवाते हैं और कहते हैं कि मित्र बहुत डोल कर, बहुत पैदल चल करके तुम यहाँ पर आए हो, इसलिए कुछ देर आप यहाँ पर विश्राम करें। और जब सुदामा जी लेट जाते हैं तो भगवान उनके चरण दबा रहे हैं और रुक्मिणी जी को लगा कि जब भगवान इनके चरण दबा रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा करूं, तो सिरहाने पर खड़ी होकर वह पंखा चल रही है और इस दृश्य को सभी देवी देवता देख करके मुग्ध हो रहे हैं और सब लोग सुदामा के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि इनसे बड़ा भाग्यशाली भला और कोई हो सकता है कि साक्षात नारायण जिनके पांव दबा रहे हों और साक्षात लक्ष्मी जिन्हें पंखा झल रही हों, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो भगवान भी कहते हैं कि कोई अगर सुदामा बन करके तो दिखाए, मैं तो उसके चरण दबाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले सुदामा बनकर तो दिखाए।
सभी सभा में जो भी लोग थे उनके मन में एक ही बात आ रही है कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली मुझे इस तीनों लोकों में ब्रह्मा और शंकर भी आज नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो तो दर्शन पा सकते हैं, दर्शन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये स्नेह भगवान का उन्हें कभी नहीं मिला। तो इस अवधूत से ज्यादा भाग्यशाली इस त्रिलोक में और कौन हो सकता है। देवी पर चढ़त साक्षात चामर ब्रजनी न वही, साक्षात लक्ष्मी जिसे पंखा जल रही है। लक्ष्मी की उपासना में लोग दिन रात परेशान है, लेकिन लक्ष्मी उन्हें एक झलक तक नहीं दिखाती और आज लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। इस तरह से सुदामा जी अपने हाथ पांव को सिकोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि रहने दो, भगवान उनकी सेवा किए जा रहे हैं। और अब जब उन्होंने अनुकूलता बना लिया तो सोचते हैं कि हाल चाल करें, तो पूछते हैं कि मित्र तुम्हारे अनुकूल तुम्हें कोई पत्नी मिली कि नहीं, आपने विवाह किया कि नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि तुझे और कोई बात नहीं मिली, सीधा तो विवाह पर ही आ गया। मित्र मित्र की बात है, अपने मित्रता वाले भाव से बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, आप तो शुरू से ही इतने विरक्त थे और भगवान में इतनी भक्ति करते थे, तो मेरे मन में संदेह है कि कहीं सन्यासी बाबा फक्कर तो नहीं बन गए या घर बसाया है। बोले नहीं भैया, घर तो बसाया है, विवाह हुआ है, और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान बोले वाह। तो भगवान कहते हैं अच्छा आप यहाँ आए हैं तो उनको बताए भी हैं कि बिना बताए चले आए। तो सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया तुझे सच्ची बात बताऊं तो तेरी भाभी ने यहाँ भेजा है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसका मतलब भाभी जी मुझे जानती हैं, भाभी जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी जो आपको यहाँ पर भेज दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने यहाँ भेजा है तो मेरे लिए कुछ उपहार भी जरूर भेजा होगा। अब तो सुदामा जी चौकन्ने हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये बात कहाँ की कहाँ चली आई है। इतने बड़े व्यक्ति को जिसके पास सोने चांदी के बर्तन उपलब्ध हैं, एक से एक व्यंजन एक से एक बनाने वाले, और मैं 4 अलग अलग घरों के अलग अलग तरह के चावल मैं इन्हें कैसे भेज दूं, उनका साहस ही नहीं हो रहा। तो अपनी काख में वो पोटली दबाए हुए हैं और कहते हैं कि भैया हमारे पास वस्तु ऐसी कौन सी है जो हम तुम्हें भेज लाए। भगवान कहते हैं देखो घुमा फिरा कर बात करना अब अच्छा नहीं लग रहा है, साफ साफ बताओ। अगर भाभी ने भेजा है तो उन्होंने साथ में अपने मेरे लिए कुछ न कुछ तो जरूर भेजा होगा। तो सुदामा जी भी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें पक्की बात बता दूं कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया। भगवान समझ गए कि ये अभी इतनी जल्दी साहस नहीं कर पाएंगे। तब बचपन की बातें याद करते हैं कि आपको याद है हम लोग गुरु जी के यहाँ कितने भाव से रहा करते थे, आनंद से। बोले हाँ भैया उस समय की तो बात ही मत पूछो, गुरुकुल के समय की तो बात ही न्यारी थी। बढ़िया हम लोग साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ाई करते थे। भगवान कहे कि तब तो आपको सब कुछ याद है और निश्चित ही आपको वो बात भी याद होगी कि एक दिन गुरुजी ने हम लोगों को समिधा के लिए भेजा था। बोले हाँ भैया वो दिन हम कैसे भूल सकते थे, बड़ी जोर की बारिश हुई थी उस दिन और हम लोग उस बारिश में जंगल में ही फंस गए थे।
और वृक्ष की छांव में रुके हुए थे, लेकिन फिर भी ठंडी से कांप रहे थे। भगवान ने कहा, और आपको ये भी याद होगा कि उस दिन आपके दांत कितने जोर जोर से बज रहे थे, कट 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 कर रहे थे। सुदामा जी समझ गए ये तो कोई और पोल पट्टी खोलने वाले हैं। फिर उन्होंने बात को घुमाया, तू भी क्या बचपन की बात करता है, वो सब तो वास्तव में आनंद के समय थे। अच्छा तू मेरी बात छोड़, ये बता तुमने शादी वादी किया कि नहीं? बोले अभी हम अपनी शादी की बात बाद में करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है भाभी ने कुछ न कुछ तो भेजा हो। उन्होंने कहा, देख भैया तू चाहे जितनी बार पूछ, चाहे जैसे भी घुमा के पूछ, और जब मैं कुछ नहीं लाया तो कैसे कह लूँ कि लाया हूँ? बोले चलिए अच्छा, जब नहीं लाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं कब से गौर कर रहा हूँ कि आपकी ये जो दाईं हाथ है, ये आप बहुत देर से सीधा नहीं कर रहे हैं, कुछ विशेष समस्या मालूम पड़ती थी। सुदामा सोचे कि अब तो ये पहुंच ही रहा है, क्या करें? फिर भी उन्होंने बहाना बनाया, बोले भैया इतनी दूर से पैदल चल करके आए हैं तो हाथ पैर में बड़ा दर्द है, दर्द के कारण ऐसा हो गया। भगवान ने कह, देखो दर्द हाथ में हो रही है, मैं कब से पांव दबा रहा हूं, लाओ तुम्हारे हाथ की ऐसी मालिश करूंगा कि सारा दर्द एक सेकंड में दूर हो जाएगा। सुदामा बोलते, नहीं भैया हाथ को तो मेरे तुम बिल्कुल मत छूना, मैं सही हूं एकदम। भगवान कहिए भी कोई बात है, दर्द हो रहा है हाथ में दबाएं हम पांव, ये तो हो नहीं सकता। सुदामा के मना करने के बाद भी उन्होंने हाथ को सेवा भाव से ही खींचा कि तुरंत वहां से पोटली निकल करके गिर पड़ा, और भगवान ने उसे अपने हाथ में लिया और देख करके प्रसन्न हुए कि मुझे पता था कि तुम्हारे जो बचपन की आदत है अभी तक वह ठीक नहीं हुई, और मुझे पूरा विश्वास था कि भाभी ने कुछ न कुछ भेजा होगा, और देखो भाभी ने मेरे लिए भेजा भी है। और जैसे ही उन्होंने पुतली खोला, खोलते ही एक मुट्ठी चावल उन्होंने अपने मुख में डाल लिया। इति मुष्टिम सकृत्यध्वादितीयां जग्धुमाददे तावच्छेदगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः। एक मुट्ठी चावल उन्होंने अपने मुंह में लिया और मन में संकल्प किया कि एक लोक का सुख सुदामा के लिए। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी वह लेने वाले थे, तुरंत रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि प्रभु अब सब सुदामा को ही देकर के स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं क्या, अथवा इतने बड़े विभूति का प्रसाद है तो आप अकेले अकेले पाएंगे? अरे हम सबका भी तो अधिकार है, सबको तो प्रसाद मिलना चाहिए। अथवा प्रभु कच्चे चावल हैं, आप इतना ज्यादा खा लेंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। अनेक संतों ने अलग अलग भाव दिए हैं कि एक मुट्ठी चावल खाने के बाद रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। कपूर कल्प के लोग कहते हैं कि उन्होंने एक मुट्ठी खाया एक लोग दे दिया, दो मुट्ठी खाया दो लोग दे दिया, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा है कि इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी उन्होंने खाया और दूसरा जैसे ही लेने का प्रयास किए कि तावत् शरीर जगृहे हस्तम, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। भगवान को भी लगा कि वास्तव में ये तो प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए, तो उन्होंने बाकी का प्रसाद रुक्मिणी जी को दे दिया। और अब सुदामा जी से भगवान स्वयं पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने मेरे लिए उपहार भेजा है तो निश्चित ही कोई संदेश भी भेजा होगा। तब तो सुदामा जी को याद आ जाता है कि हाँ भैया मैं तो भूल ही गया था, उन्होंने तो एक संदेश भी कहा था कि जब हमारी आपकी मुलाकात हो तो कह देना। भगवान ने कहा जल्दी जल्दी बताओ, तो उन्होंने कहा
एक मास गई पाख में, दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने, नित प्रतिदीनी मोय। भगवान जब संदेश को सुनते हैं, भगवान की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। भगवान जब अपने मित्र सुदामा से मिले हैं, ज्यादातर उनकी आंखें नम ही हैं। ये होती है मित्रता। ऐसा नहीं कि हमारा बचपन का मित्र है, साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले हैं, और आज भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया है तो हमने बोर्ड लगवा दिया कि गरीबों और कुत्तों का आना मना है। ऐसे नहीं है भगवान। उन्होंने आज अपने मित्र के साथ में पूरी करुणा को प्रदर्शित किया है, और उन्होंने कहा कि अब जाना तो भाभी से मेरा भी संदेश कह देना कि होने थे सो है गई, पर अब न ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखा। भगवान ने मन ही मन सारे संकल्पों को पूर्ण किया। सुदामा जी भी जब मिल लिए तो उनसे कहने लगे कि प्रभु, अब मेरा तो पूरा परिचय हो गया, कृपा करके अपना भी परिचय दे देंगे, आपने विवाह किया कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें क्या परिचय कराएं, सबसे मिला ही देते हैं। तो रुक्मिणी जी की तरफ इशारा करते हैं, तो रुक्मिणी जी प्रणाम करती हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं कि सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इशारा भी करते हैं कि, तो भगवान इशारे से समझा देते हैं कि वही है, ये भी हमारी पत्नी ही है। तब तक जाम्बुवती आ जाती हैं, भगवान से इशारे में पूछते हैं। भगवान विचारा करने को वही है। सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा सब बारी बारी से आ रहे हैं। सबको सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, सबको इशारा करते हैं। भगवान ने कहा कि मित्र अब जो आए सबको समझो कि वही हैं। उनको लगा कितनी होंगी, बोले भाई भैया तू बता दे कितनी हैं। बोले क्या बताएं, जब सब सामने हैं तो खुद ही गिन लो। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे धीरे 200-300 की संख्या पार हुई तो इतना लंबा आशीर्वाद देते देते थक गए, तो भव भव कहने लगे। 1000-2000 तक पहुंची संख्या। बोले भैया देखो अब या तो बता ही गए, अब मेरे हाथ पैर भी दर्द करने लगे, मुंह भी सूख रहा है, आवाज नहीं निकल रही। तो शर्माते हुए भगवान ने कहा कि देखो कुल मिलाकर के 16,108 विवाह हुए, तुम्हारी इतनी भाभी है। बोले भैया मैं तो एक विवाह किया, मैं तुमको नहीं बुला सका, तुम इतनी सारी विवाह किए, तुम तो कम से कम याद कर लिए होते मुझे। भगवान ने कहा कि अगर सही से पंचांग से विचार होता और लगन पत्र लिखी जाती तो सबसे पहला कार्ड मैं आपको ही भेजता प्रभु, लेकिन एक भी विवाह मेरे इस तरह से नहीं हुई। सारी घटनाएं समझा दिए। बोले देखो अब सबको तो नहीं, सबके तुम पति हो, वो सब तुम्हारी अर्धांगी, तुम उनके अर्धांग को मैं सोच रहा हूं कि तुम ही अकेले प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे दूं तो सबको आशीर्वाद हो जाएगा। भगवान ने कहा ये बड़ा अच्छा उपाय आपने निकाला है। इस तरह से उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और अब वहां से बिना लेकर के निकल रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि अब निकल रहे हैं तो भगवान कुछ भेंट दे नहीं रहे हैं, और जाऊंगा तो सुशीला को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसी सोच विचार में पड़े हैं तो बार बार कृष्ण को याद दिलाने की चेष्टा करते हैं कि तो भैया मैं चलूं। भगवान कहते हैं कि अब मैं आपको कितने दिन यहाँ पर रोक सकता हूँ, आप आए बड़ा अच्छा रहा, चलिए ऐसे आते रहा करिए। सुदामा सोचते हैं कि ये कुछ दे नहीं रहा है, फिर दिमाग पर जोर देने का प्रयास करूं। बोले तो मैं तुम्हारी भाभी से कुछ कहूंगा तुम्हारी तरफ से। बोले अरे मैं तो भूल ही गया, उनको मेरा राम राम जरूर कह देना। बोले अरे राम राम तो मैं कह देता, तुम न कहते तो भी, और कुछ कहना है क्या? बोले हाँ, उनसे कह देना कि अब जब आप आने लगे तो उन्हें जरूर साथ में लेकर के आइएगा। सुदामा समझ गई कि कुछ देने वाला है नहीं, तो वह निकल पड़ते हैं। लेकिन
उनके मन में कोई असंतोष की भाव नहीं है। वह समझ रहे हैं कि मैं अकिंचन ब्राह्मण हूँ, भगवान ने बड़ा अच्छा किया। कभी कभी जिनके पास कुछ न रहे और अचानक से बहुत कुछ पा जाते हैं तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो भगवान ने बड़ी कृपा की, मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान को धन्यवाद देते देते धीरे धीरे वह अपने गांव में आते हैं और वहां पर आकर के देखते हैं जो ऐश्वर्य, जो साम्राज्य को चक्कर में पड़ जाते हैं कि कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया था, भटक तो नहीं गया था, कहीं मैं फिर से घूम टहल के द्वारिका में ही तो नहीं आ गया। यहाँ पर मैं अपनी पत्नी को कैसे पहचानूंगा। अपने गांव का पता पूछ रहे हैं एक पथिक से, तो जाकर के वह सुशीला से बताते हैं। सुशीला समझ जाती है कि पतिदेव ही होंगे। आरती की थाल लेकर जाते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान सुदामा जो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि दूसरी स्त्रियों की तरफ देखना उचित नहीं है। उन्हें लगा तो पता नहीं कौन है। जब वह बोलती हैं कि स्वामी जी, जब उनके स्वर उनके कान तक पहुंचते हैं तब उन्हें लगता है अरे ये आवाज तो जानी पहचानी है। और तब जाकर के वह देखते हैं सारी घटना। सुशीला बताती हैं कि द्वारिकाधीश का ही ये चमत्कार है। भगवान को फिर भी धन्यवाद दे रहे हैं कि भगवान इस तरह से देते हैं कि लेने वाले को भी पता न चले। यही देने का तरीका है। तो परीक्षित जी को सुखदेव कहते हैं कि देखिए कि हमारे भगवान कितने बड़े दीन बंधु हैं। प्रसन्न हो जाते हैं परीक्षित, तो वास्तव में हमारे प्रभु दीन बंधु ही हैं। एक अकिंचन ब्राह्मण सुदामा को इतना ऐश्वर्यवान बना दे और पता भी न चला कि किसने किया है, कैसे किया है। इस तरह से सुखदेव जी परीक्षित को भगवान की लीलाओं को सुनाते हैं और बताते हैं कि जब यदु वंश में सभी उनके बाल बच्चे उपद्रवी हो रहे हैं तो उन्होंने ही उनके संहार का बीज बो दिया। चातुर्मास के समय में ऋषि मुनि आए हुए थे, खेल खेल में ही शाम को जो देखने में बहुत सुंदर थे, साड़ी पहना करके महात्माओं के पास में ले जाते हैं। कुछ कपड़े उनके पेट में इकट्ठा रख करके कि महाराज जी, हमारी भाभी जी को संतान होने वाली है तो कृपा करके बताएंगे लड़का होगा कि लड़की। तो कुछ संत जन वहां पर बच्चों का हाथ अभ्यास समझ करके कुछ नहीं बोले, लेकिन बहुत प्रयास करते हुए देखे जब दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, बोले इधर आओ मैं बताता हूँ। ये लोग उनके पास चले गए, बोले न तो लड़का होगा न लड़की होगी, एक लोहे का मूसल होगा और वही मूसल तुम सबका संहार कर देगा। क्रोध में इस तरह से जब उन्होंने बोला तुरंत वो लोग क्षमा याचना करने लगे और जैसे ही उस उधर भाग से कपड़े का ढेर निकालने लगे तो उसमें से एक लौह पिंड मूसल के रूप में निकला। सब घबरा जाते हैं। आकर के उग्रसेन को ये बात बताते हैं। उग्रसेन भी कहते हैं कि तुमने बड़ा अपराध किया है, लेकिन अगर भगवान से ये बात बताई गई तो भगवान को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए उसे चूर्ण कर करके पिसवा करके समुद्र में फेंकवा देते हैं। बाद में वही एरका नाम की घास होती है और वही एरका घास परमधाम के भाव से बैठे जंगल में भगवान के पैरों में एक व्याध बहेलिया मृग समझ करके वह पार चलाता है तो वही भगवान के परम धाम जाने का कारण बनता है। एक दिन नारद जी दर्शन करने के लिए आए, परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी कि परीक्षित नारद जी भगवान के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने कहा कि नारद जी, हमारे पिता माता देवकी और वसुदेव अभी भी मुझे अपना बालक समझते हैं। मैं कुछ समझाता हूँ तो उन्हें वात्सल्य ही उमड़ता रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें वो तत्व ज्ञान कराएं, तत्व बोध कराएं। तब जाकर के वसुदेव को नारद जी समझाते हैं, नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से उन्हें तत्व ज्ञान देते हैं। वसुदेव जी को भी भगवान के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर उद्धव जी उनके पास में हैं। उद्धव जी उनका भाव समझ रहे हैं कि अब प्रभु जाने वाले हैं,
उद्धव को प्रभु ने कहा कि तुम जाकर जगह जगह मेरी महिमा का, मेरे तत्व ज्ञान का प्रचार करना। तो उद्धव जी बोले कि प्रभु पहले आप उस तत्व ज्ञान को हमें दे तो देते। तब उन्होंने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई कि एक बार यदु महाराज कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक अवधूत को देखे, वह मस्ती में विश्राम कर रहे थे। तो उन्होंने उसकी मस्ती का कारण, उसकी प्रसन्नता और आनंद का कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, जिनसे मैं कुछ न कुछ शिक्षा लेकर के अपने जीवन को हमेशा आनंदित करता रहता हूँ। यदु जी ने कहा कि वो कौन कौन से गुरु आपने बनाए हैं? तब बताते हैं कि पृथ्वी वायुराकाशम आपोऽग्निश्चन्द्रमा रविः कपोतो जगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृतगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सर्कित सर्प पूर्णाभिः सुपेशकृत। दत्तात्रेय मुनि बताते हैं कि मैंने पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, सूर्य को, चंद्रमा को, सबको अपना गुरु बनाया है। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखा। पृथ्वी पर आप चाहे पुण्य के काम करो, चाहे पाप के काम करो, पृथ्वी सबको सहन कर लेती है, इसलिए उसका नाम क्षमा है। वायु से मैंने समरूपता सीखी। हर हाल में वह बहती रहती, चाहे गंदा हो, चाहे साफ स्थान हो, हर जगह पर वह एक जैसी ही बहा करती है। जल से मैंने शीतलता का ज्ञान लिया, शिक्षा ली। अग्नि से मैंने अभेद दृष्टि प्राप्त किया। जैसे अग्नि भी हर चीज को अभेद दृष्टि से जला देती है, चाहे जो कुछ भी अग्नि में समर्पित किया जाए सबको भस्म कर डालती है। चंद्रमा की चंद्र कलाओं से मैंने सीखा कि घटना बढ़ना तो ये प्राकृतिक स्वभाव है, इसलिए मनुष्य को इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। कबूतर से मैंने सीखा कि कभी मोह में नहीं फंसना चाहिए। दाना चुगने के चक्कर में कबूतर जाल में फंस जाती है और गहेलिया उन्हें मार कर ले जाता है। सूर्य से मैंने परमार्थ सीखा। सूर्य अपने प्रकाश को निस्वार्थ भाव से सबको बराबर भागों में प्रदान करते रहते हैं। अजगर से मैंने सीखा, अजगर स्वाद का आसक्त नहीं है, उसे स्वाद नहीं चाहिए। जब भूख लगता है तो श्वास खींचने लगता है, जो भी उसके मुंह में आ जाए सबको वह अपने उदर में भर लेता है और अपने भूख को शांत कर लेता है। इसलिए संत को चाहिए कि जीवन यात्रा को चलाने के लिए जो कुछ भी मिल जाए पा करके हरि का भजन करे। जिह्वा के चक्कर में दर दर की ठोकर न खाए। समुद्र से मैंने गंभीरता सीखी। पतंगा से मैंने रूप के प्रति सावधान रहना सीखा, क्योंकि पतंगा प्रकाश पुंज को देख करके इतना मुग्ध हो जाता है कि जाकर के उसी में जल करके राख हो जाता है। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि संग्रह वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। एक एक कणों को इकट्ठा करती है मधुमक्खी और बाद में आता है कोई और उसके छत्ते से पूरा रस निकाल करके लेके चला जाता है। हाथी से मैंने सीखा कि स्त्री चाहे काष्ठ की भी हो उससे दूरी बना करके रखना चाहिए संतों को, क्योंकि हाथी का शिकार करने वाले काठ की हाथनी बना करके रख देते हैं और गड्ढा नीचे खोद देते हैं, ऊपर से हरे भरे घास रख देते हैं और हाथी हथनी समझ करके पास में जाता है, वह उस गड्ढे में गिर जाता है। उससे मैंने सीखा कि कभी भी स्त्री के प्रति आसक्ति न हो, इसलिए काठ की स्त्री भी हो तो संत को उससे दूर रहना चाहिए। भंवरा से मैंने सीखा कि एक जगह पर आश्रित नहीं होना चाहिए। जैसे भंवरे अलग अलग पुष्पों पर जाकर के बैठते रहते हैं, ऐसे ही साधुओं को भ्रमण करते रहना चाहिए। मृगी से मैंने सीखा कि श्रृंगारी गीतों पर आसक्त न हो, नहीं तो पहेलिया बाण चला करके शिकार कर लेता है। पिंगला वेश्या से मैंने सीखा कि कभी किसी चीज में आशा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। सभी दुखों का कारण उम्मीद है, आशा। कुरल पक्षी से मैंने ये सीखा कि कोई भी वस्तु हो उसे संग्रहित न करो। बालक से मैंने सीखा कि कोई भी बात मन में गांठ नहीं करनी चाहिए,
जैसे छोटे बालक को डांट दो, मार दो, कुछ देर बाद वो भूल जाते हैं। ऐसे ही संतों को चाहिए कि सम्मान मिले चाहे अपमान हो, वह अपने दिमाग में किसी बात का गांठ न बांधे। कन्या से मैंने एकांत सीखा, उसके हाथ में चूड़ी बज रहे थे, जब उसने एक चूड़ी रखा तब जाकर के बजना बंद हुआ। ऐसे ही संतों को भी चाहिए कि अकेले रहेंगे, दो लोग रहेंगे तो आपस में ही बात करते रहेंगे तो भजन कर पाएंगे। बाण बनाने वाले से मैंने ध्यान और एकाग्रता सीखी। सर्प से मैंने सीखा कि अपना आश्रय वह नहीं बनाते, चूहों के हृदय में घुस जाते हैं, उसे ही अपना आश्रय बना लेते हैं। इसलिए संत को भी अनिकेत होना चाहिए, नहीं तो कोई आकर के अपना अधिकार जमा लेगा। और मकड़ी से मैंने आत्मस्थ होना सीखा, जैसे अपने रूप अपने शरीर से ही वह जाल को बुनता है और फिर उस जाल को अपने अंदर निगल लेता है। इसी तरह व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन में, अपने आत्मा में आत्मस्थ रहे। भृंगी से मैंने सीखा कि चिंतन जैसा करोगे वैसा तुम स्वयं हो जाओगे। इस तरह से 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली और अब मैं किसी भी दुखों में नहीं फंसता हूं। एक दिन सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि चित्त और विषय अलग अलग तो हैं लेकिन हमेशा एक में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहां पर नारायण ही हंस के रूप में आकर उन्हें समझाते हैं। इसे हंसोपाख्यान कहा जाता है। फिर आगे अयल गीत और भिक्षु गीत के माध्यम से अनेक संदेहों को दूर करते हुए भगवान अपने परम धाम को सबका कल्याण करते हुए, पृथ्वी को भारमुक्त करते हुए, उस जंगल में ही जहां पर व्याध ने उन्हें बाण से मारा है, देखते देखते उनके शरीर से एक ऐसा जैसे बिजली चमकती है ऐसे ही तेज पुंज दिखाई दिया और दूसरे ही क्षण वह गायब हो गया। किसी को पता नहीं कि वह तेज पुंज कहां चला गया। इस तरह से पूरी भगवान की कथा को सुना दी और सुखदेव जी कहेंगे परीक्षित अब अपने राम तो चलते हैं। तो परीक्षित ने भी कहा कि अब तो आपके जाने के बाद तक्षक आएगा और मुझे डसेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी तुरंत डांटते हैं कि अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समेक्षणात्मानं आत्मन्यधाय निष्कले। इतनी कथा को मैं तुम्हें सुनाया हूं, अभी भी तुमको लगता है कि तुम मरोगे? अरे तुम कभी जन्म लिए थे कि तुम मरोगे? दंडवत परीक्षित लेट जाते हैं, कहते हैं अरे प्रभु अब एक तक्षक क्या 1000 तक्षकों के डसने से भी मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ हूं। जब मैंने जन्म नहीं लिया तो मैं मरूंगा कैसे? इस तरह से उन्हें आशीर्वाद देते हुए सुखदेव जी भगवान के ही भजन में चले जाते हैं और अपने आत्मा को भी भगवान में परीक्षित लगा करके बैठ जाते हैं। तक्षक आता है, डस लेता है, इनका शरीर छूट जाता है। यह भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। फिर नाग जाति पर क्रोध करके इनका पुत्र जन्मेजय नाग यज्ञ करता है। फिर बृहस्पति जी समझाते हैं, तब यह अपने संकल्प को छोड़ते हैं और सबके निचोड़ में एक ही बात आती है जो कि भागवत का सबसे अंतिम श्लोक है। आप सब लोग इस श्लोक को एक साथ बोलें और यही श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है, यही श्रीमद् भागवत का फल है। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः
तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परं इस तरह से भागवत का जो निष्कर्ष है व्यास जी ने लिखा कि सारी कथाओं का जो निचोड़ है यही है कि भगवान का नाम संकीर्तन ही सभी पापों से मुक्ति देने वाला है। ऐसे मुक्तिदायक परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं और यही परंपरा चलते हुए आज आपके गांव कुशौड़ा दुबे परिवार तक पहुंचा। आप सब अपने निर्भय को प्राप्त करने के लिए और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो कार्य किया है तो सब लोग निश्चित ही अपने मन में ये बात बांध कर रख लें कि अब सबका उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति कोई नकारात्मक ऊर्जा अब यहाँ पर नहीं रहने वाला कि प्रेत योनि में भटकते हुए वायु रूप में विचरणशील और जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया था ऐसे धुंधकारी जब परम गति को प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे आपके यहाँ तो ऐसे भी लोग रहे होंगे जिन्होंने भगवान के नाम का स्मरण भी किया होगा, पूजन भी किया होगा, आश्रय भी लिया होगा, तो जाने अनजाने में कहीं से कोई उनसे गलती हुई होगी जो आज इस श्रीमद् भागवत के प्रभाव से वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप आज से आपके साथ में जितने भी लोगों ने इस अमृतमयी कथा को सुना है निश्चित ही वह परिमार्जित होकर के एकदम विशुद्ध तत्व हो गए हैं। और इस कथा में इस यज्ञ में आप लोगों ने बड़ा दिव्य आयोजन किया। बड़े सौभाग्य से सभी लोगों का मैं इस व्यास मंच से धन्यवाद देता हूँ। हमारे मुख्य जजमान, हमारे सहयोगी जजमान, जहाँ पर हम लोगों ने विश्राम किया, भोजन प्रसाद की व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था, पूरे व्यवस्था में लगे सभी यजमानों को इस व्यासपीठ से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि भगवान आप सबको आशीर्वाद दें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सब हमेशा फले फूले और अवसर आने पर भगवान को भी याद करते रहें। और हम सब मिलकर के अपने गुरुदेव भगवान श्री कृष्णा जी महाराज का धन्यवाद देंगे जिन्होंने एक संरक्षक की भूमिका में इस यज्ञ के अधिष्ठाता के रूप में रहे और पूरे इस यज्ञ को संपन्न कराया और बड़े ही भाव से एक एक श्लोक का उन्होंने पाठ किया है। इसलिए सब लोग उन्हें प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे। कृष्ण गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे सहयोगी आचार्यों में आचार्य नगेश मिश्र जी जो कि कौशाम्बी के निवासी हैं, आपने पूजा पाठ की जिम्मेदारी और साथ में पूरा सहयोग दिया, आपका विशेष धन्यवाद। हमारे सहयोगी आचार्य दिव्य पांडे जी महाराज जो सिमराधनाथ के धाम से चल करके यहाँ आए हैं, जिन्होंने रीढ़ की हड्डी की तरह पूरे कार्यों को एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह संभाला, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सामवेदी ब्राह्मण संगीताचार्य हिमांशु शुक्ला जी जो कि आर्गन पर विराजमान है, इन्हें धन्यवाद। भगवान इन्हें हमेशा उन्नति प्रदान करें। तबला पर हमारे सुभाष जी भैया हमेशा प्रसन्नता के भाव से लगे रहे। भागवत जी से प्रार्थना है आपको भी वह हमेशा अपने सन्निधि प्रदान करें। हमारे मित्रवत भाई पैड पर जो है मनमोहन मिश्र जी, आपका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा पूरे कार्यक्रम में। कहीं भी आप लोगों ने असंतोष नहीं दिखाया, जिस तरह से जो भी व्यवस्था रही उसी में प्रसन्नता से आप लोगों ने निष्काम भाव से भगवान ने अपने मन को लगाया, आपका धन्यवाद। और सब तक पहुंचाने वाले इस दूर संचार के माध्यम से जो ये माइक और साउंड की व्यवस्था है, श्याम सुंदर जी ने इस व्यवस्था को बहुत बढ़िया से संभाला है, इसलिए उनको भी हम यहाँ से विशेष धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहे। जहाँ पर भी आवश्यकता रही आप पूरा व्यवस्था ध्यान से देखते रहे, हर तरह से आपने सहयोग दिया है। इनका व्यवहार और इनका
जो सेवा है, सर्विस है, बहुत अच्छा है। इसलिए आप सभी कभी आवश्यकता हो तो इन्हें भी याद करते रहें। और जो भी भक्त जन जन इस यज्ञ से जुड़े रहे, दूर से पास से, किसी भी माध्यम से हम सबका यहाँ से धन्यवाद देते हैं। और इस व्यास मंच से कहीं भी जाने अनजाने में कोई शब्द ऐसा निकला हो, आप सबके मनोभाव को कहीं ठेस पहुंची हो, तो हम सबसे क्षमा याचना भी करते हैं। और भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए आज हम सब इस कथा को विश्राम लेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सात दिन का हमारा तुम्हारा